आयो चैप्टर में आज हम पार्ट 3 देखेंगे, जिसके अंदर और भी ऑपरेशंस करेंगे हम फाइल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे हम फाइल आईओ 3। ठीक है, अब इसको हम ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। इसको सी मोर ऑप्शन एंड हेयर इज द VS कोड। ठीक है, तो इसको VS कोड के अंदर ओपन करेंगे। ओके, तो हमने फाइल के बारे में देखा है, फाइल क्या है, फाइल रीड राइट ऑपरेशन, कॉपी फाइल ऑपरेशन हमने देखा है। ठीक है, अब उसके बाद और भी बहुत ऑपरेशन है फाइल के, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मेन डॉट गो फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, न्यू टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे इस तरीके से। गो मोड इनिट, और जैसे मैं मॉड्यूल नेम दूंगा कोड लेंग्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड फाइल हमारे बन चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मेन डॉट गो फाइल में गो लैंग का स्ट्रक्चर, यहाँ पे पैकेज मेन और फंक मेन। ठीक है, ये हो गया हमारा गोलैंग का बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फाइल के मेटा डाटा के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे नोटपैड में मैं कंटेंट यहाँ पे दे दूँगा। आज क्या कंटेंट हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो हियर today's topic, today's lecture topic in a Golang, topics in a Golang। तो नंबर 1 यहाँ पे हम देखेंगे फाइल मेटा डाटा। ठीक है, अब फाइल मेटा डाटा का मतलब ये होता है यहाँ पे कि फाइल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो भी है उसी को फाइल मेटा डाटा कहा जाता है। ठीक है, तो फाइल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, फाइल की साइज़ कितना है, उसका नेम क्या है, उसके परमिशंस क्या है, फाइल है या डायरेक्टरी है। तो रिगार्डिंग फाइल जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसी को हम फाइल मेटा डाटा कहते हैं। ठीक है, तो फाइल के अंदर हम फाइल मेटा डाटा देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पे जैसे कि गेट फाइल इन्फो, फाइल की इंफॉर्मेशन अभी हमें लेनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे गेट फाइल इन्फो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये PDF फाइल है यहाँ पे। ठीक है, ये PDF फाइल है, इस फाइल के अभी हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि इसका पाथ है यहाँ पे इस तरीके से, इस कॉपी करेंगे फाइल आईओ, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे गेट फाइल इन्फो नाम से। फंक गेट फाइल इन्फो। ठीक है, ये फंक्शन बनाया हमने फाइल इन्फो। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट फाइल पाथ यहाँ पे हम यहाँ पे सेव करेंगे फाइल का पाथ। तो ठीक है, यहाँ पे स्लैश है तो डबल स्लैश आपको देना पड़ेगा इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे ये डबल स्लैश यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, ये स्लैश ले लेगा, या ये फोल्डर है फाइल आईओ, और फाइल का नाम है हमारा यहाँ पे, दिस इज़ द नेम ऑफ द फाइल, यहाँ पे फाइल आईओ PDF यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा फाइल का पाथ होगा यहाँ पे, ये हमारी फाइल है। अभी मुझे इस फाइल की क्या करने हैं, डिटेल्स लेने हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस फाइल की स्टेट है वो स्टेट ओपन करनी है यहाँ पे। तो हियर फाइल का इन्फो एक वेरिएबल लेंगे फाइल इन्फो, और एक लेंगे एरर, और ये फंक्शन है यहाँ पे OS पैकेज है हमारा। ओके, OS इनबिल्ट पैकेज है OS डॉट स्टैट, ये स्टैट फंक्शन है, इसका मतलब स्टेट होता है यहाँ पे। तो फाइल की स्टेट हम यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे OS स्टैट, और यहाँ पे हम दे देंगे फाइल पाथ, किस फाइल की स्टेट हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो हियर स्टैट, ओके, और यहाँ पे फाइल पाथ, तो ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा यहाँ पे, एरर, और एरर नहीं आया तो फाइल की इन्फो यहाँ पे रिटर्न करेगा यहाँ पे। ठीक है,
तो ये एरर हैंडलिंग देखेंगे, इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील, एरर नील नहीं है यहाँ पे, तो हमारे प्रोग्राम को पैनिक करेंगे, एबनॉर्मल टर्मिनेशन, और यहाँ पर एरर पास करेंगे इसको, ठीक है। अगर एरर नहीं आया है तो यहाँ पे हम फाइल की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। जैसे fmt डॉट प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, प्रिंट एफ फंक्शन का। अब यहाँ पे हम फाइल का नेम क्या है, फाइल का साइज़ क्या है, उसका मॉडिफिकेशन, टाइम, डेट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल का नेम है, नेम इज़ इक्वल टू %s, स्ट्रिंग में होगा नेम, ठीक है, नेम इक्वल टू %s यहाँ पे। उसके बाद हम साइज़ दे देंगे फाइल का, साइज़ इज इक्वल टू %d, मतलब इंटीजर में, बाइट्स में उसकी साइज़ होगी, ओके। उसके बाद हम उसकी मॉडिफाइड डेट यहाँ पे दे देंगे फाइल को, मॉडिफाइड कब मॉडिफाई हुई थी, मॉडिफाइड फाइल इज इक्वल टू %s, स्ट्रिंग में डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले %s है, इसको हमें ये जो इन्फो ऑब्जेक्ट है, ये इन्फो ऑब्जेक्ट लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे इन्फो डॉट नेम यहाँ पे प्रिंट करना है पहले। उसके बाद इन्फो डॉट यहाँ पे साइज़ और कॉमा इन्फो डॉट मॉडिफिकेशन टाइम यहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइल का मेटा डाटा है, यहाँ पे हम डेटा यहाँ पे प्रिंट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो हियर ये जो हो गया हमारा फंक्शन गेट फाइल इन्फो, यहाँ पे ये फाइल है हमारी, PDF फाइल है, ये PDF फाइल हमने दे दी इसको, यहाँ पे ये फाइल का पूरा पाथ दे दिया, और स्टेट फंक्शन से फाइल की स्टेट ले ली, एरर आ गया तो एरर चेक किया, नहीं है तो फाइल इन्फॉर्मेशन मिल गई, और यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर ये फाइल की इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पर भी %s है वहाँ पे ये नेम प्रिंट होगा, यहाँ पे %d, यहाँ पे साइज़ फाइल का यहाँ पे प्रिंट होगा, और यहाँ पे %s है, यहाँ पे मॉडिफाई टाइम प्रिंट होगा, ठीक है। तो चलो अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं, यहाँ पे कॉपी करो इसको, और यहाँ पे फंक्शन को इस तरीके से कॉल करना है। ये हो गया हमारा प्रोग्राम यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, CLS, और यहाँ पे कमांड दे देंगे गो रन main.go, ठीक है, और इसको हम एंटर कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो डेटा आ चुका है, नेम फाइल IO program.pdf, ये फाइल का नाम है, यहाँ पे साइज़ है इतने बाइट्स है, बाइट्स है इसके अंदर, मॉडिफाइड कब बनी है ये फाइल, इसका डेट है, टाइम स्टैम्प है यहाँ पे कब बना था, और यहाँ पे ये टाइम जोन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से फाइल रिगार्डिंग मेटा डाटा आपने क्या किया है, डिस्प्ले किया है, फाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ गया किस तरीके से इन्फॉर्मेशन लेनी है फाइल की। तो अभी नाउ इसके बाद हम दे देंगे यहाँ पे चेक फाइल एग्जिस्ट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे कि कोई फाइल है, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है फाइल के ऊपर, तो फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है ये हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम फाइल किस तरीके से चेक करेंगे ये अभी हम यहाँ पे देखेंगे, फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो फंक्शन ले लेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे फाइल चेक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, चेक फाइल एग्जिस्ट, ठीक है। इस फंक्शन को हम अभी यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन है OS पैकेज है, यहाँ पे पहले हम फाइल देखेंगे, यहाँ पे फाइल है या नहीं है, तो पहले हम इस फाइल का पाथ ले लेंगे, हम यही फाइल के ऊपर ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे। तो ये हमने ले लिया फाइल का पाथ यहाँ पे, और हम चेक करेंगे ये फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे OS डॉट, और इसका फंक्शन है स्टैट, सेम फंक्शन है स्टैट यहाँ पे, और यहाँ पे फाइल पाथ पास करना है आपको, और
इस फंक्शन को और भी दूसरा यहाँ पे फाइल स्टेट यहाँ पे देना है पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा, फाइल इन्फो, तो हमें फाइल इन्फो नहीं चाहिए यहाँ पे, और एक एरर दे देगा ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पे दे देगा हमें। नाउ अभी हमें यहाँ पे चेक करना है इफ OS डॉट, और यहाँ पे फंक्शन है इज़ नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे एरर पास करना है। ओके, अगर एरर एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट है, ओके, और एरर यहाँ पे है उसके अंदर, तो यहाँ पे फाइल क्या है, यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट नहीं है यहाँ पे। तो fmt डॉट प्रिंट, अगर फाइल इज़ नॉट एग्जिस्ट है उसको एरर पास करेंगे, तो यहाँ पे fmt डॉट println फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। अगर इज़ नॉट एग्जिस्ट फंक्शन मतलब फाइल एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे मैसेज आएगा फाइल इज एग्जिस्ट। फाइल इज एग्जिस्ट, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टेट फंक्शन पास करना है, तो फाइल की स्टेट लेनी है, और यहाँ पे चेक करना है एरर आया है या नहीं आया है। अगर यहाँ पे इज़ नॉट एग्जिस्ट फंक्शन को हमने एरर दिया है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर एरर आया है, ओके, तो इज़ नॉट एग्जिस्ट फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न टू करेगा, और यहाँ पे चेक करेंगे हम यहाँ पे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। और अगर एरर नहीं आया है यहाँ पे, तो इज़ नॉट एग्जिस्ट फंक्शन रिटर्न फॉल्स होगा, और यहाँ पे फाइल इज एग्जिस्ट मैसेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम किस तरीके से, तो हियर इस तरीके से इसको कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैसेज हमें फाइल है एग्जिस्ट आना एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड है फाइल इज एग्जिस्ट, ठीक है। अभी हम इस फाइल का नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस तरीके से नाम रख देते हैं फाइल का। तो इस तरीके की फाइल है ही नहीं है, तो अभी मैसेज यहाँ पे क्या आता है देखेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे चेक करेगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके की फाइल एग्जिस्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को चेक करना है तो फाइल का पाथ स्टेट फंक्शन को देना है, और इज़ नॉट एग्जिस्ट फंक्शन को कॉल करना है हमें, और उसको ये एरर पास करना है, ठीक है। तो फाइल नॉट एग्जिस्ट है वो एरर से पता चलेगा, अगर एरर आता है तो इज़ नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, और ये इफ़ का ब्लॉक रन हो जाएगा, ठीक है। और एरर नहीं आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब है फाइल एग्जिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है गोलैंग के अंदर, ठीक है। तो इससे आप इस तरीके से फाइल को चेक कर सकते हो बेस्ट तरीके से, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड यहाँ पे पॉइंट, डिलीटिंग अ फाइल, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, फाइल को डिलीट करना है, ओके। जो हमारे पास फाइल है उसको डिलीट करेंगे, तो डिलीट करने के लिए ये फंक्शन बनाएंगे हम एक यहाँ पे, डिलीटिंग फाइल फंक डिलीट फाइल, ठीक है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट फाइल पाथ यहाँ पे दे देंगे, फाइल पाथ, और यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है ई ड्राइव पे XYZ नाम से फाइल है, xyz.txt फाइल है, ठीक है। इस फाइल को हम अभी डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा ई ड्राइव यहाँ पे है, ई ड्राइव पे ये फाइल एग्जिस्ट है यहाँ पे XYZ ABC यहाँ पे है, और XYZ ये फाइल है यहाँ पे, ठीक है। तो इस फाइल को हमें डिलीट करना है यहाँ पे, तो ये फाइल को डिलीट किस तरीके से करेंगे देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो xyz.txt फाइल ये ड्राइव पे है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, फाइल को डिलीट करना है, तो सिंपली यहाँ पे OS package.remove नाम का इसका फंक्शन है यहाँ पे, और रिमूव यहाँ पे फाइल पाथ आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फंक्शन एक एरर देगा, अगर फाइल रिमूव नहीं हो पा रही है तो एरर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इफ़ एरर चेक करेंगे, इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील है,
तो इसका मतलब ये है कि फेल टू डिलीट फाइल। तो यहाँ पे हम पैनिक करेंगे इसको और यहाँ पे एरर यहाँ पे पास करेंगे, यहाँ पे जो क्या एरर आया है यहाँ पे, ठीक है। अगर एरर नहीं आया है यहाँ पे तो यहाँ पे मैसेज देंगे fmt.println फाइल डिलीट सक्सेसफुली, फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरीके से फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली ये मैसेज हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अभी चलो यहाँ पे सिंपल हमने जो फाइल डिलीट करनी है उसका पाथ ले लिया और os.remove फंक्शन दे दिया, उसके अंदर जो फाइल डिलीट करनी है उसका पाथ दे दिया हमने। अगर एरर आता है यहाँ पे तो यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट होगा एरर के साथ, अगर नहीं आता है तो फाइल डिलीट हो गया हमारी सक्सेसफुली। तो इस फंक्शन को अभी कॉल करके देखेंगे हम यहाँ पे, ओके। कंट्रोल एस कर दिया मैंने इसको। अभी यहाँ पे इसको रन करेंगे, यहाँ पे गो रन main.go फाइल और मैसेज यहाँ पे आएगा फाइल डिलीट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखो जो फाइल थी हमारी, अभी यहाँ पे वो फाइल नहीं है, यहाँ पे copy.txt है, लेकिन abc.txt फाइल अभी यहाँ से नहीं है क्योंकि वो अभी रिमूव हो चुकी है वो फाइल, ठीक है। तो सॉरी abc नहीं xyz.txt फाइल है वो अभी रिमूव हो चुकी है, उसकी कॉपी फाइल यहाँ पे है लेकिन वो फाइल यहाँ पे रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइल को रिमूव भी कर सकते हो, किसी फाइल को रिमूव करना है डिलीट करना है, ठीक है। अभी हम आप फाइल को रीनेम करना है आपको, तो यू कैन डू द रीनेम फाइल आल्सो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे और रीनेम फाइल, रीनेम फाइल, तो फाइल को आप रीनेम भी कर सकते हो प्रोग्रामेटिकली गोलैंग के अंदर। मान लो कि हमारे पास एक फाइल है यहाँ पे, ये फाइल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका पहला नाम क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है xyz कॉपी फाइल है इसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन ले लेंगे फंक रीनेम फाइल, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे कांस्टेंट फाइल पाथ, और यहाँ पे हमने फाइल का पाथ दे देंगे, यहाँ पे कौन सी फाइल रीनेम करनी है, यहाँ पे :/ और फाइल का नाम है xyz copy.txt फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे हमको फाइल को क्या करना है, रीनेम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो रीनेम करने के लिए यहाँ पे os फंक्शन है, os.simply फंक्शन है रीनेम फाइल, रीनेम, यहाँ पे ये रीनेम फंक्शन है, इसको हमें फाइल पाथ देना है, किस फाइल को रीनेम करना है, और यहाँ पे नया फाइल का नाम देना है कि आप किस नाम से उसको रीनेम करना चाहते हैं। तो xyz कॉपी नाम था तो हम इसको दे देंगे info.txt फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नाम फाइल का क्या है, ये txt फाइल है, यहाँ पे xyz कॉपी txt, तो हमने फाइल पाथ दे दिया और उसको रीनेम करना है तो नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा नाम दे दिया और एक्सटेंशन दे दिया, ठीक है। तो अभी इस फाइल का जो नाम है xyz, इसका इन्फो नाम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा आपको, यहाँ पे एरर रिटर्न करेगा, अगर रीनेम करते वक्त कुछ एरर आता है तो यहाँ पे ये एरर रिटर्न करेगा। तो फिर हमें एरर चेक करना है, यहाँ पे इफ एरर नॉट इक्वल टू नील है तो यहाँ पे पैनिक कर देंगे इसको और यहाँ पे एरर प्रिंट करेगा पैनिक के अंदर, ठीक है। अगर नहीं है तो fmt.println और println के अंदर हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे फाइल रीनेम सक्सेसफुली, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप फाइल रीनेम कर सकते हो, आपके प्रोग्रामिंग के द्वारा फाइल को रीनेम कर सकते हो यहाँ पे। तो इस फंक्शन को कॉपी करना है यहाँ पे और यहाँ पे इसको कॉल करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो चलो इसको रन कर देंगे यहाँ पे। जैसे भी रन कर दिया यहाँ पे एरर आ चुका है, यहाँ पे द सिस्टम कैन नॉट मूव द फाइल टू डिफरेंट डिस्क ड्राइव, और यहाँ पे रीनेम info.txt फाइल सिस्टम कैन नॉट मूव द फाइल टू द डिफरेंट डिस्क ड्राइव रनिंग यूज़र, और यहाँ पे एग्जिट स्टेटस 2, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल रीनेम नहीं हो रही है क्योंकि रीनेम करते वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पैनिक, ओके। तो ये बोलता है कि फाइल शायद ये फाइल जो है किसी इसके अंदर ओपन हो गया हमारे
किसी एडिटर के अंदर, तो सबको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे यहाँ पे। और ओके, खाली टुडे टॉपिक ये है। यहाँ पे फाइल का नाम दिया है हमने :XYZ copy.txt फाइल, और इसको हम दे देंगे info.txt फाइल। तो शायद हमें इसका पूरा पाथ भी देना पड़ेगा, या फिर हम पूरा पाथ देख के देखते हैं यहाँ पे इस पाथ के ऊपर ये फाइल रीनेम होती है नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, तो रीनेम नहीं हो पा रही है फाइल हमारी, फाइल रिमूव सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पाथ देना पड़ता है फाइल का, और फिर उसी पाथ के ऊपर वो फाइल को रीनेम करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो फाइल रीनेम हो गई है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अभी इसका नाम info.txt हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे info.txt नाम हो गया है, जो नाम फाइल का था पहले क्या था नाम, XYZ copy.txt नाम था। तो यहाँ पे इस फाइल को हमने सक्सेसफुली रिमूव कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, कल हमने देखा था डायरेक्टरी क्रिएट करना। तो हियर ठीक है, तो राइट नाउ अभी हम यहाँ पे देंगे डायरेक्टरी ऑपरेशंस, डायरेक्टरी ऑपरेशन। तो हमने कल देखा था क्रिएट डायरेक्टरी। ओके, क्रिएट डायरेक्टरी। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद अभी हम देखेंगे लिस्ट फाइल इन अ डायरेक्टरी, लिस्ट फाइल्स इन अ डायरेक्टरी। ठीक है, तो एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स है ये अभी हम क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्ले करेंगे डायरेक्टरी के अंदर। तो चलो हमारे पास कोई डायरेक्टरी है यहाँ पे, इसके अंदर कितनी फाइल्स है, तो मान लो यहाँ पे डायरेक्टरी है सिलेबस, या फिर कोई गोडलैंग डेटा, इसके अंदर कोई फाइल्स नहीं है। इंस्टीट्यूट के अंदर फाइल्स, यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स है। ठीक है, तो अभी हम ये ले लेंगे यहाँ पे इंस्टीट्यूट डायरेक्टरी। ठीक है, तो हियर तो फंक्शन लिस्ट फाइल्स इन डायरेक्टरी, लिस्ट फाइल इन ओके। तो लिस्ट फाइल इन डायरेक्टरी, इस तरीके से हमने फंक्शन बनाया यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है कि एक डायरेक्टरी है हमारे पास, उसके अंदर कितनी फाइल है हमें उसको लिस्ट करना है यहाँ पे। ओके, तो पूरे फाइल जो है हमें वो फाइल हमें लेना है और दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हम डायरेक्टरी जो है, डायरेक्टरी का पाथ ले लेंगे हम यहाँ पे कांस्टेंट dir डायरेक्टरी, और यहाँ पे डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्लैश, इसको दे देंगे // और ये इंस्टीट्यूट, ये हमारी डायरेक्टरी है अभी। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कितना एक फाइल्स है, ये सारे फाइल्स हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो हम एक फंक्शन IOUtil है यहाँ पे, पैकेज है IOUtility पैकेज है, इसके अंदर रीड dir फंक्शन है यहाँ पे, रीड dir। ठीक है, यहाँ पे तो रीड dir फंक्शन है, इसको हमें डायरेक्टरी देना है यहाँ पे, डायरेक्टरी जो डायरेक्टरी हमें लेनी है। तो ये फंक्शन डिप्रिकेटेड एज ऑफ 1.6, रीड dir इज मोर इफिशिएंट एंड correct choice, it return a list of instead is file info is return a partial result. IOUtil read dir directory name file fs file info fs.fileinfo ऑब्जेक्ट स्लाइस ये रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन डिप्रिकेटेड हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रीड dir फंक्शन यूज़ करेंगे। अभी ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे स्लाइस ऑफ फाइल इन्फो दे देगा, तो हमें आपको फाइल्स और यहाँ पे एरर। ठीक है, तो ये अगर एरर आया है तो एरर के अंदर एरर चला जाएगा, अगर एरर नहीं आया है तो फाइल्स के अंदर फाइल्स चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर कर देखेंगे, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील है, तो यहाँ पे पैनिक
और यहाँ पे दे देंगे यहाँ पे एरर। ठीक है, अगर एरर नहीं आया है तो यहाँ पे लूप लगाएंगे हम यहाँ पे फॉर और फाइल इन्फो है यहाँ पे, तो कॉमा यहाँ पे फाइल ले लेंगे इसके अंदर की फाइल, यहाँ पे एक एक फाइल, और रेंज लूप लगाएंगे हम यहाँ पे रेंज, और यहाँ पे है फाइल्स, जो हमने यहाँ पे ये फाइल्स इसने रिटर्न की है, डायरेक्टरी के अंदर की फाइल है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो रेंज है ये क्या करेगा ये फाइल रेंज, ये जो फाइल है यहाँ पे फाइल इन्फो, तो यहाँ पे ये दो चीज़ें यहाँ पे रिटर्न करेगा, यहाँ पे एक फाइल रिटर्न करेगा यहाँ पे, ओके, और दूसरा है फाइल के रिगार्डिंग अदर इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फाइल चाहिए, एक एक फाइल इस फाइल के अंदर की। ठीक है, तो अभी हमने फाइल यहाँ पे ले ली यहाँ पे, और ये रेंज लूप क्या करेगा, जितनी भी फाइल्स है सारी एक एक फाइल निकालेगा, फाइल के अंदर रखेगा, और लूप यहाँ पे घूमेगा इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे fmt डॉट println, और यहाँ पे जो फाइल है फाइल डॉट नेम, तो यहाँ पे हम फाइल का नेम यहाँ पे प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फाइल डॉट नेम यहाँ पे फंक्शन प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इस डायरेक्टरी में से जितनी फाइल्स है सारी फाइल्स यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करेंगे, लिस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी इस फंक्शन को हम अभी क्या करते हैं, रन करते हैं यहाँ पे, Ctrl+C इस तरीके से, और cls कमांड और go run main.go फाइल, और यहाँ पे देखो जितनी भी फाइल्स थी उस डायरेक्टरी के अंदर सारे फाइल्स यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे जैसे एडिटर कॉन्फ़िग, git ignore, vs code, readme, angular json, node module, package json, ये सारे src फोल्डर भी इसके साथ यहाँ पे उसने दे दिया है यहाँ पे। ओके, तो ये सारे फाइल्स है यहाँ पे, सोर्स फाइल ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो इस तरीके से उसने क्या किया है, पूरे फाइल्स जो है यहाँ पे, ये पूरे फाइल्स यहाँ पे क्या कर दिए, उसने प्रिंट कर दिए यहाँ पे। ओके, फाइल के साथ उसने फोल्डर भी यहाँ पे लिस्ट कर दिए, यहाँ पे ये फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर है, src है, और यहाँ पे ये फाइल है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरी फाइल रीड कर सकते हो यहाँ पे। तो फाइल रीड करने के लिए मतलब डायरेक्टरी का पाथ देना है io_util.read फंक्शन को, और रिटर्न एरर है तो एरर करेगा, नहीं है तो पूरी फाइल्स को रिटर्न करेगा। यहाँ पे एरर चेक करना है, और अगर एरर नहीं है तो ये फाइल्स को इटरेट करना है, एक एक फाइल लेनी है और उसको प्रिंट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे भी आप इस तरीके से करोगे तो आप यहाँ पे क्या होगा कि पूरी फाइल आप डायरेक्टरी की डिस्प्ले करोगे, लिस्ट करोगे सारे फाइल्स यहाँ पे। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे है रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, अभी कोई डायरेक्टरी हमें क्या करना है, वो रिमूव करना है डायरेक्टरी। ओके, मतलब उसके अंदर जो भी फाइल है सारी चीज़ें हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो जब तक के लिए हम यहाँ पे कोई एक डायरेक्टरी देखेंगे जिसको रिमूव करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे टेम्प नाम से एक डायरेक्टरी बनाऊंगा यहाँ पे, टेम्प नाम से यहाँ पे फोल्डर मैंने बनाया है टेम्प नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे न्यू टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डेमो फाइल नाम से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है यहाँ पे, और इसके अंदर मैं डेटा लिखता हूँ इट इज़ अ डेमो फाइल। Ctrl+S कर दिया मैंने, सेव कर दिया उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई है यहाँ पे टेम्प नाम से। मुझे ये डायरेक्टरी डिलीट करना है, इसके अंदर जो भी डेटा है सारा डिलीट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये टेम्प जो है इसका डायरेक्टरी का पाथ लेना है आपको इस तरीके से रिमूव करने के लिए, और यहाँ पे फंक्शन लेना है डिलीट रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, अब रिमूव डायरेक्टरी ले लिया तो कांस्टेंट पाथ
डायरेक्टरी का पाथ पहले हम यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे स्लैश और यहाँ पे स्लैश देना है यहाँ पे, ठीक है। पाथ यहाँ पे ले लिया। अभी हमें क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है OS पैकेज डॉट रिमूव ऑल नाम का फंक्शन है यहाँ पे, और इसको हमें देना है ये पाथ देना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पाथ के ऊपर जो भी है सारा डिलीट हो जाएगा और ये रिटर्न करेगा एक एरर, अगर रिमूव नहीं हुआ तो एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसको फिर चेक करेंगे, इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पैनिक और यहाँ पे एरर यहाँ पे प्रिंट करना है। अगर एरर नहीं है तो हम यहाँ पे मैसेज देंगे fmt डॉट println डायरेक्टरी रिमूव सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरीके से हम दे देंगे यहाँ पे, ओके। तो ये फंक्शन हमारा हो गया। यहाँ पे पाथ दे दिया हमने, रिमूव ऑल, जिस पाथ के ऊपर जितने भी डायरेक्टरी है फाइल से पूरे रिमूव हो जाएंगे। और एरर आया तो एरर चेक किया, और नया आया तो हमने मैसेज दे दिया सक्सेसफुली रिमूव। तो इसको अभी हम यहाँ पे इस तरीके से कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले टेम्प नाम की डायरेक्टरी हमारी, ये यहाँ पे टेम्प नाम की ये देखेंगे डिलीट होती है नहीं होती है, ठीक है। तो CLS यहाँ पे रन करेंगे यहाँ पे, और डायरेक्टरी रिमूव सक्सेसफुली। और अगर हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे टेम्प नाम की कोई डायरेक्टरी यहाँ पे अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, वो डायरेक्टरी डिलीट हो गई। उसके साथ उसके अंदर जो भी डेटा था सारा डेटा उसके साथ पूरा डिलीट हो चुका है डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फाइल IO के अंदर फाइल रिलेटेड ऑपरेशन, उसके बाद डायरेक्टरी रिलेटेड ऑपरेशन यहाँ पे देखे हैं यहाँ पे सारे, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने फाइल की मेटा डाटा के बारे में ये कंटेंट देखे हैं, डायरेक्टरी के बारे में भी ये कंटेंट देखे हमने पूरी तरीके से, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपका फाइल IO चैप्टर जो है कम्प्लीटली लिया है हमने, और यहाँ पे चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, ओके। तो हियर फाइल IO चैप्टर इज फिनिश्ड, ओवर। फाइल IO चैप्टर इज फिनिश्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करो। इंटरव्यू में इस चैप्टर के रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको, बट अगर आपको प्रोग्रामिंग में साउंड बनना है, अच्छे फाइल प्रोसेसिंग रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाना है आपको, तो आप इस तरीके की प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, बेस्ट तरीके से। तो ये आपके स्किल के लिए बहुत अच्छी तरीके से उपयोग है बहुत। तो आपको फाइल प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग चीज़ें पता होना ज़रूरी है।